साथियों, आपको पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1 पातंजलि योग दर्शन के सरल हिंदी भावार्थ दीप का भाग 1 समाधिपाद टीका एवं संपादन डॉक्टर प्रणव पांड्या कुलाधिपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय पढ़कर सुना रहे थे, जिसमें आपको 25-26 वीडियो पढ़कर सुनाए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पृष्ठ 105 से पढ़कर सुनाते। गुरुओं के गुरु हैं प्रभु। साधक का क्षण क्षण उत्सव में परिवर्तित करने वाले ईश्वर तत्व का गुह रहस्य स्पष्ट करते हुए महर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र में कहते हैं, पूर्वेशामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्। 1/26 शब्दार्थ, वह ईश्वर सबके पूर्वेशाम पूर्वजों का अपि भी गुरु गुरु है, कालेन अनवच्छेदात्, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। अर्थात समय की सीमाओं के बाहर होने के कारण वह गुरुओं का गुरु है। इस सूत्र में महर्षि ने मुख्यतः 3 संकेत किए हैं। ईश्वर गुरु है। जो अभी तक गुरु विहीन है, वे उन परात्पर प्रभु को अपने गुरु के रूप में वर्ण कर सकते हैं। नंबर 2, वे गुरुओं के गुरु हैं। अभी तक संपूर्ण सृष्टि में जितने भी सदगुरु हुए हैं, ईश्वर उन सभी के गुरु हैं, क्योंकि सभी सदगुरु ईश्वर से ही उपजते, ईश्वर में ही वास करते और उन्हीं परम प्रभु में विलीन हो जाते हैं। नंबर 3, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे प्रभु काल की सभी सीमाओं से परे है। सच तो यह है कि ईश्वरीय चेतना में काल की सीमाएं ही विलीन हो जाती हैं। ये तीनों बातें आध्यात्मिक जगत के 3 रत्न हैं। जो इनके रहस्य को जान जाता है, वह योग के सत्य को पा लेता है। ईश्वर को गुरु के रूप में बताकर महर्षि साधकों को गुरु की गरिमा को बोध कराना चाहते हैं। ईश्वर गुरु है और गुरु ईश्वर है। इस सुपरिचित सत्य से बहुधा साधक अपरिचित रहते हैं। इसी के साथ एक बात और भी देखी जाती है कि कई बार ईश्वरत्व में विलीन हुए बगैर भी कई लोग अपने आप को गुरु के रूप में प्रचारित करने लग जाते हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव इस संबंध में कहते थे कि दरअसल गुरु 3 तरह के होते हैं। इनमें से पहली श्रेणी है शिक्षक की, जो बौद्धिक ज्ञान देता है, जिसके पास तर्कों का जादू होता है, शब्दों का माया जाल होता है, बोलने में प्रवीण। ऐसे लोग कई बार अपने आप को गुरु के रूप में भी प्रस्तुत कर लेते हैं। उनकी कथा प्रवचन, उनकी लक्ष्यदार वाणी अनेकों को अपने प्रति आकर्षित करती है। ऐसों का मंतव्य एक ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें माने, उनकी सुने, उन्हें पूजें, उनके प्रति श्रद्धा करें। श्रद्धा का संदोहन करने वाले ऐसे गुरुओं की आज कमी नहीं है। ऐसे ही एक गुरु की कथा गुरुदेव सुनाते थे, उसे यहाँ प्रस्तुत करने का मन है। उच्च शिक्षित ये गुरु एक ख्यातिनामा संस्था के संचालक थे। देश विदेश में उन्हें प्रवचन के लिए आमंत्रित किया जाता था। आमंत्रित अतिथि के रूप में ये एक बार विदेश में किसी पागलखाने में गए। वहां उन्हें सुनने वालों में कर्मचारियों
एवं चिकित्सकों के साथ पागल खाने के पागल भी थे। प्रवचन करते समय इन गुरु महोदय का उस समय भारी अचरज हुआ जब उन्होंने देखा कि पागल खाने के सारे पागल उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कर्मचारी एवं चिकित्सकों का सुनना तो उन्हें स्वाभाविक लगा, पर पागल का इस तरह से सुनना, आखिर इसमें रहस्य क्या है? इस खोज में उन गुरु ने पागल खाने के अधीक्षक से अपनी जिज्ञासा कही और उनसे निवेदन किया कि आप जरा इन पागलों से पूछकर तो देखिए कि इन्हें मेरी क्या बात पसंद आई। उनके निर्देशानुसार अधीक्षक ने पागलों से बात की और उनके पास आए। बताइए ना क्या बातें हुई? गुरु महोदय ने भारी उत्सुकता के साथ पूछा। अधीक्षक ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, महोदय आप मुझे क्षमा करें, ये सभी पागल यह कह रहे थे कि ये प्रवचन करने वाले तो बिल्कुल हम लोगों जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग यहाँ भीतर हैं और ये बाहर घूम रहे हैं गुरुदेव ने इस हास्य कथा को सुनाते हुए कहा था कि आज के दौर में ज्यादातर गुरुओं की यही स्थिति है। दूसरे श्रेणी के गुरु वे होते हैं जिन्हें भगवान अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता है। इस श्रेणी में रमण महर्षि, श्री अरविंद, संत गुरुजीएफ आदि महापुरुष आते हैं। स्वयं गुरुदेव की चर्चा भी इस कोटि में की जा सकती है। ये सब ईश्वरीय चेतना में निवास करते हैं। श्री राम कृष्ण परमहंस के शब्दों में इनका शरीर भगवान का घर होता है। भगवान ही इनके शरीर के माध्यम से कार्य करता है। तीसरी श्रेणी में ईश्वर स्वयं गुरु होते हैं। अपनी देह विसर्जित करके ब्राह्मी चेतना में विलीन महापुरुष भी इस कोट में जा पहुंचते हैं। यह स्थित सभी कालों से परे होती है, क्योंकि ब्राह्मी चेतना की परम भाव दशा में काल का अस्तित्व लोप होता है। ईश्वर इसी परम भाव दशा का नाम है। जिन साधकों ने उन्हें इस रूप में जान लिया वे भी उसी स्थिति में जा पहुंचते हैं। अपने गुरु को ईश्वर के रूप में जानकर भी यह स्थिति पाई जा सकती है। वस्तुतः तब प्रयास स्वतः स्फूर्त होने लगते हैं। साथियों, गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम सभी को ये सुनना चाहिए। एक गीत भी है, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। इस गीत को भी सुनना चाहिए। ओम शांति।